वैसे तो आसाराम का नाम देश के लिए कोई नया नाम नहीं है, लेकिन उसका जीवन काफी रहस्यमय है। एक आम आदमी से बड़ा व्यापारी, फिर संत और फिर अपराधी तक का सफर आसाराम ने संत आसाराम बापू बनकर तय किया है। एक वक्त था जब लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन अब 81 साल के आसाराम को हमेशा के लिए जेल में ही रहना होगा। आसाराम का जन्म स्वतंत्रता के पहले के भारत और अभी के पाकिस्तान के नवाब शाह सिंध में 17 अप्रैल 1941 को हुआ था। आसाराम का वास्तविक नाम आसुमल सिरुमलानी हरपलानी है। आसाराम थाउमल सिरुमलानी और मेहान गीबा का पुत्र था। आसाराम का झुकाव बचपन से ही अध्यात्म की ओर था। उनकी मां उसे रामायण, भगवद गीता और अन्य पौराणिक कहानियां सुनाती थी। इसी दौरान आसाराम में अध्यात्म का बीज पड़ा। आसाराम की शादी 23 साल की उम्र में लक्ष्मी देवी से हुई और फिर 2 बच्चे नारायण प्रेम साई और भारती देवी भी हुए। अध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए आसाराम ने साबरमती के किनारे मोटेरा गांव में एक शांत जगह खोजी, जहां बाद में भक्तों ने एक छोटा सा कमरा बना दिया, जिसे मोक्ष कुटीर नाम दिया गया। धीरे धीरे मोटेरा आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी और ये छोटी सी जगह एक बड़ा आध्यात्मिक स्थान बन गया। लेकिन आसाराम इसे पचा नहीं पाया। आसाराम के साथ एक के बाद एक विवाद जुड़ते गए। पाप का घड़ा भरता गया और जब वो घड़ा फूटा तब जो कांड सामने आए वो एक संत को तो क्या, आम नागरिक को भी शोभा नहीं देते। 2008 में 2 वाघेला कजिन भाइयों के शव बरामद हुए। ये दोनों बच्चे आसाराम के आश्रम में रहकर पढ़ते थे। इस मामले बड़ी मशक्कत के बाद आसाराम पर केस दर्ज कर लिया गया। इसी दौरान 31 जुलाई 2008 में भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आश्रम के संस्था के हॉस्टल में 2 और छात्र मृत पाए गए। यहां भी क्रोधित निवासियों ने आश्रम को बंद करवाने की मांग की। इसके बाद ये सभी बातें मीडिया में पहुंचने लगी तो उसके आश्रम से और भी कई आपराधिक गतिविधियों के गड़े मुर्दे निकलकर बाहर आने लगे। बहुत सी महिलाओं और बच्चों पर शोषण के आरोप आसाराम और उसके आश्रम पर लगने लगे। आसाराम के आश्रम में बने घी पर भी विवाद था कि आश्रम का घी और दवाइयां प्योर नहीं है। कई जगहों पर आसाराम ने लैंड ग्रेबिंग किया तो एक बार इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर को थप्पड़ भी चढ़ दिया। धीरे धीरे आसाराम का असली चेहरा दुनिया के सामने आने लगा और हद तब हो गई जब 2013 में एक नाबालिग बच्ची के यौन शोषण में उसे जेल में डाल दिया गया। एक बार बात जब शुरू हुई तो फिर बिगड़ती चली गई। सूरत कलेक्टर ने लैंड ग्रेबिंग मामले करोड़ों रुपए का दावा आसाराम पर ठोक दिया। एक के बाद एक आसाराम पर मामले दर्ज होते चले गए और अब जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को सूरत रेप केस का भी दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 81 साल का आसाराम अपनी काली करतूतों से अब हमेशा जेल में ही रहेगा। आसाराम एक ऐसा नाम है जो धब्बा लगाता है हिंदू संस्कृति के संत पर, सवाल खड़े करता है लोगों की अंधश्रद्धा पर। लेकिन आसाराम के किस्से के बाद अब लोग भी काफी जागरूक हुए हैं और जो संत लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं उन्हें सबक भी सिखा रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे खबरों से अपडेट देश और दुनिया की।